हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं DSSB के सिलेबस की। DSSB के द्वारा जो नया सिलेबस पीजीटी होम साइंस का आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए पहले क्या था, पहले इन्होंने 10 यूनिट दिए हुए थे, यानी एक कंसर्न सिलेबस दिया हुआ था जिसमें आपके सब्जेक्ट थे, जैसे कि आपका फूड एंड न्यूट्रिशन वाला सब्जेक्ट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, डेवलपमेंट हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। तो उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए थे, यूनिट जिसे हम कह सकते हैं 10 यूनिट थे। लेकिन अभी क्या किया है, DSSB ने नया जो सिलेबस निकाला है उसमें उन्होंने टॉपिक वाइज बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न पे होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेबस होगा आपका, आप देखेंगे ये आपका ग्रेजुएशन से संबंधित सिलेबस होगा। आपने जो BSc होम साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़े भी होंगे। तो देखिए पहला क्या है इसमें यूनिट, अप्लाइड फिजिकल साइंस। ठीक है, अप्लाइड फिजिकल साइंस में जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया और एनाटॉमी वाला जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं वो वाला यहाँ पर आ जाता है। दूसरी यूनिट है फाउंडेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन से ये वाली यूनिट आपकी आ गई है। तीसरी है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया ये आपका। टेक्निकल राइटिंग इन कंप्यूटेशनल स्किल्स। फिफ्थ यूनिट है टेक्निकल राइटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज वाला भी हमने पढ़ा था जब BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में हमने ये पढ़ा है। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पर आ गया है। आगे हम बात करते हैं अप्लाइड लाइफ साइंस। अप्लाइड लाइफ साइंस यहाँ पर आ गया है। न्यूट्रिशन फॉर एडल्ट एंड अर्ली, यानी न्यूट्रिशन एडल्ट को किस तरीके का देना है, एडल्टली एज में किस तरीके का देना है, यहाँ पर वो बात की गई है। फिर है फंडामेंटल्स ऑफ फूड साइंस, फूड साइंस आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, पर्सनल फाइनेंस एंड कंज्यूमर स्टडीज़, इसमें कंज्यूमर से संबंधित स्टडीज़ देखने को मिलेंगी। बजट क्या है, बचत क्या है, जो भी हम पढ़ते हैं वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। डेवलपमेंट इन द अर्ली ईयर, अर्ली ईयर में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, थ्योरीज जितनी भी हम पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत, जो आपका सभी सब्जेक्ट में आपने देखा होगा क्वेश्चन UGC नेट में बहुत देखने के लिए मिलते हैं थ्योरीज से क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में सारा ही आपका कम्युनिकेशन आ जाता है। ठीक है, जेंडर एंड सोसाइटी आपका हो गया। फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी हो गया। न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, यानी चिल्ड्रन का किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है और एडोलसेंट्स का किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट आ गया आपका। ठीक है, आगे है 19 यूनिट है रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास की यहाँ पर हम बात करेंगे। चाइल्डहुड इन इंडिया, डेवलपमेंट इन मिडिल एडोलसेंस हो गया। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में जैसे प्रोटीन, फैट, मिनरल्स के बारे में हम लोग और जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, डाइट थेरेपी आपका आ गया है। फूड साइंस एंड एक्सपेरिमेंटल फूड्स आपका यहाँ पर है। आगे हम बात करते हैं एडवांस न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई है। क्लिनिकल एंड थेरापेटिक न्यूट्रिशन ये भी हम पढ़ चुके हैं। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो ये जो भी आपके टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं ये कहीं ना कहीं आपने BSc MSc आपने पढ़े होंगे, तो ये सारी वही यूनिट है, उन्हीं को यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इस तरीके का आपका सिलेबस है। पहले क्या था, पहले इन्होंने कोई सिलेबस नहीं दिया था, बस 10 यूनिट दे दिया था कि ये सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं BSc MSc में उन सब्जेक्ट से आपका आएगा पेपर। लेकिन अभी इन्होंने टॉपिक वाइज डिटेल में बताया है। तो ये इसका सिलेबस हो गया। कहीं भी किसी को कोई भी डाउट लगे कुछ भी सब्जेक्ट को, सिलेबस को समझने में, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू एवरीवन।